हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जैसे आपको पता है सब्जेक्टिव पेपर भी होना ही है साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर का, और बाकी भी अपने जो जैसे जियो केमिस्ट के हो गए और भी पेपर हैं काफ़ी सारे। तो सब्जेक्टिव पेपर भी अपने लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। पहला प्री निकालने के बाद जो मेंस आपका होता है वो सब्जेक्टिव ही होगा, चाहे आप पीजीटी केमिस्ट की बात कर लें या फिर आप कर लें बात अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर आप बात कर लें अपना जो जियो केमिस्ट का है, जीआईसी जियो केमिस्ट का जो पेपर है वो। तो तीनों के सब्जेक्टिव। अब मैं क्या करने वाला हूँ, डेली या अल्टरनेटिव डे पे एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो अभी मेरे पास पीजीटी का 2023 का क्वेश्चन पेपर है, पीजीटी केमिस्ट्री का। देखेंगे आप 2023 का पेपर है ये। तो आपको पता है पीजीटी में 200 मार्क्स आते हैं और 3 आवर्स का टाइम रहता है, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपके साथ में कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। देखिएगा, वैसे तो क्वेश्चन डिस्कस करने को बहुत है, लेकिन मुझे जो एक लगता है अभी के लिए डिस्कस करने वाला अलग थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ आज, है ना। देखिएगा, हमारे पास आप एरोमेटिसिटी बचपन से ही पढ़ते आते हो ना। एरोमेटिसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। कहाँ तो था यार वो क्वेश्चन, एरोमेटिसिटी के ऊपर। अगर मैं देखूं यहाँ पे, ये नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपने लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। लेकिन कहता है कि ट्रोपोलोन और साइडोन, साइडोन मतलब अगर आप हिंदी में देखें, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश के तो इंग्लिश में देखें, तो गिव स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोलोन एंड साइडोन। ट्रोपोलोन और साइडोन की स्ट्रक्चर दे आपको बतानी है, पहली बात तो, ठीक है। फिर दूसरा है प्रेडिक्ट एरोमेटिसिटी, इनकी अपने को एरोमेटिसिटी भी प्रेडिक्ट करनी है। अब देखो, ट्रोपोलोन तो अगर आपने ठीक से पढ़ा हो तो ट्रोपोलोन तो मे बी आपको याद होगा, लेकिन साइडोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। ट्रोपोलोन तो मे बी याद हो सकता है। अब ट्रोपोलोन और साइडोन के बारे में बात करते हैं, देखिएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, साइडोन के लिए अलग से अपने पास पूरा, तो इस क्वेश्चन को अलग से अपन कट कर लेते हैं, तो इसको लेके चलते हैं। ये अपना क्वेश्चन था, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर था, 8 का ए पार्ट है। और अगर आप देखेंगे तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन है भाई साहब, 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन था। अब देखो, साइडोन के ऊपर पूरा अपने पास एक लिटरेचर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। एरोमेटिसिटी में ये रहा साइडोन। तो इस पे अपन करने वाले हैं बात। उससे पहले ये मीजो आयनिक कंपाउंड होता है साइडोन, है ना। क्या होता है, मीजो आयनिक कंपाउंड है। मीजो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं वो भी अपन देखने वाले हैं अभी। तो उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन इधर पेस्ट कर देते हैं अपन। इस क्वेश्चन अपना इधर आ चुका है, पीजीटी केमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन था, राइट। तो क्वेश्चन हमने इधर पेस्ट कर दिया। अब इसके बारे में बात करते हैं, है ना। एक पेज और लेते हैं ताकि ये तो मैं यहाँ से क्वेश्चन अब देखते हैं। हाँ, ये है अपने पास, राइट। एरोमेटिसिटी ही बतानी है, साइडोन और ट्रोपोलोन। अब देखो, ट्रोपोलोन में एक गलती तो आप ये कर सकते हो, यहाँ से मैं सॉल्यूशन लिखने की शुरुआत करता हूँ। एक गलती तो आप ये कर सकते हो कि ट्रोपोन आपको याद हो, ना। इसको ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन, किसी को ट्रोपोलियम अगर कोई जी वगैरह में पढ़ाते हैं तो उनको ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन याद होगा या ट्रोपोन याद होगा। से ट्रोपोन मेरे पास ये होता है, ये है ट्रोपोन, ठीक है। तो इस ट्रोपोन में आपको पता है ये अपने पास कैसा होता है, ये अपने पास क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो आप क्या सोचेंगे, इस तरीके से बॉन्ड ओपन हो जाएगा मेरे पास, और ये अपने पास, अगर आप पेपर में ये बना के आते हैं तो ये भी गलत है। अगर आप पेपर में ये बना के आते हैं तो ये गलत है। क्यों गलत है उसके बारे में भी डिस्कशन करता हूँ मैं। ये आपने अगर ये बनाया O माइनस और ये प्लस, ये अपने पास ट्रोपोन है, ट्रोपोलोन नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस, दिस इज आवर ट्रोपोन। तो पहली बात तो, पेपर में अगर आप ये बनाते हैं तो दिस इज आल्सो रॉन्ग, दिस इज नॉट ट्रोपोलोन, दिस इज ट्रोपोन, ठीक है। ये भी गलत है अपने पास। एक क्वासी ट्रोपोलोन क्या होता है, क्वासी एरोमेटिक होता है अपने पास, क्वासी एरोमेटिक। अब भाई एक्चुअल में आ जाते हैं, ट्रोपोलोन क्या होता है। ये तो अपना मतलब करेक्ट आंसर नहीं है, मैं आप जो गलती कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया मैंने आपके साथ। अब ट्रोपोलोन क्या है,
तो ट्रोपोलोन मेरा ये होता है, यही 7 मेंबर, ट्रोप का मतलब होता है 7 मेंबर रिंग ही है मेरे पास। यहाँ पे डबल डबल इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन अब साथ में यहाँ पे क्या है मेरे पास, OH है, राइट। ये साथ में मेरे पास यहाँ पे OH है। तो आप एक तो ये सोच सकते हैं 7 मेंबर रिंग है मेरे पास, एक पहली बात, ठीक है। और 7 मेंबर रिंग में अपने पास अगर आप देखेंगे कि यहाँ से ये इनोल, ये टोटोमेरिज्म भी कर सकता है, राइट। ये टोटोमेरिज्म भी कर सकता है। कैसे टोटोमेरिज्म कर सकता है, अगर आप देखेंगे टोटोमेरिज्म कैसे कर सकता है, तो देखिएगा मेरे पास जो यहाँ से ये इनोल है, ये यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो ये जो है ये वाली चीज अपने पास, ये इस तरीके से इक्विलिब्रियम में रहेगी इसके साथ, रिवर्सिबल नेचर में। तो ये जो ट्रोपोलोन है ये इसके साथ में डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये इसके साथ में इक्विलिब्रियम में रहेगा। ऑल्दो इसका एक्सटेंट ज्यादा रहेगा क्योंकि ये अपने पास क्वासी एरोमेटिक है, इसका एक्सटेंट बहुत रहेगा, बहुत कम रहेगा। तो ये टोटोमेरिज्म दिखाइए मैंने आपको, यहाँ पे टोटोमेरिज्म हो सकती है ट्रोपोलोन के अंदर। तो आप टोटोमेरिज्म दिखा सकते हैं ट्रोपोलोन के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसका एक्सटेंट बहुत कम होगा, वेरी लेस अमाउंट में होगा। ये अपने पास पहला वाला ज्यादा अमाउंट में होगा। अब पहला वाला ज्यादा अमाउंट में है तो इसके अंदर एरोमेटिसिटी आपको एक्सप्लेन करनी थी। ट्रोपोलोन, ये मेरे पास है ट्रोपोलोन, इज द ट्रोपोलोन, और इसमें मुझे क्या करनी थी, एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन करनी थी। अब देखिएगा एरोमेटिसिटी, ये भी अपने पास एक टाइप का क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है। दिस इज आल्सो ए क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। अब भाई साहब क्यों क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। क्यों क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिएगा इसकी एरोमेटिसिटी हम लोग किस तरीके से देखेंगे, ये ट्रोपोलोन की तरह ही तो है, ट्रोपोन की तरह ही। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, 7 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। ये 7 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे मेरे पास OH है, यहाँ पे मेरे पास OH है। तो आप एक तो ये चीज देखो, ये जो OH है वो यहाँ से अपने पास थोड़ी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है ना, राइट। ऐसे भी कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। कब बेहतर हो जाएगी, दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग गेट्स more efficient when this double bond converted like this। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को इस तरीके से ओपन कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वही 7 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन अब ये एरोमेटिक प्रॉपर आपको दिखने लगेगा, है ना। ये भी अपने पास एक एरोमेटिक है, और एरोमेटिक में भी क्वासी एरोमेटिक टाइप का कंपाउंड है। यहाँ पे O माइनस आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे OH है। तो अब आप आराम से देख सकते हैं, आराम से आप क्या देख सकते हैं, देखिएगा। आई थिंक आप लोगों को भी फील आएगा, और मुझे तो दिख ही रहा है क्लियर कट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन पे मेरे पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे दिख रही है अपने को, एक तो ठीक है, पहली बात। और दूसरी, अपना जो यहाँ तक का पूरा सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ये मेरे पास कैसा बन चुका है, ये मेरे पास एरोमेटिक है। ये जो सिस्टम है ये मेरे पास कैसा हो चुका है, एरोमेटिक बन चुका है। दिस इज एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी आ चुकी है इसके अंदर, एरोमेटिक। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसका पूरा अपन ने खंडन कर दिया है, पूरा बता दिया स्ट्रक्चर के बारे में कि एरोमेटिसिटी किस तरीके से आती है, और बोला क्या जाता है इसको, ट्रोपोलोन। दिस इज कॉल्ड ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था अपना ट्रोपोलोन पहला। इस 7 मेंबर रिंग में से C डबल बॉन्ड हो तो ट्रोपोन कहते हैं, ट्रोपोलोन था अपने पास, राइट। ट्रोपोलोन के बारे में अपने पढ़ लिया। दूसरा है साइडोन। अब देखिए भाई साहब, ये साइडोन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइडोन अपने पास काफी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में साइडोन बोलते किसको है, तो पूरा जो लिटरेचर मैं आपको ये कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। एक्चुअली में साइडोन क्या होते हैं, ये मीजो आयनिक कंपाउंड है ना। साइडोन के बारे में अगर मैं बोलूं तो साइडोन मेरे पास क्या है, एक तो आप ये भी लिख सकते हो, ये क्या है, मीजो आयनिक कंपाउंड है। तो साइडोन मेरे पास, एक तो इसके बारे में ये लिख सकते हैं आप कि साइडोन हमारे पास मीजो आयनिक कंपाउंड होता है। अब मीजो आयनिक कंपाउंड हम लोग किसको बोलते हैं वो भी देखने वाले हैं, है ना, बिल्कुल देखेंगे। दिस इज आवर मीजो आयनिक कंपाउंड, और ये एरोमेटिक होता है, मीजो आयनिक कंपाउंड है, और ये जनरली अपने पास एरोमेटिक नेचर के होते हैं, एरोमेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अब किसको, साइडोन क्या है, कैसे बना है,
तो इस पे आप देखेंगे एक लिटरेचर मैंने आपको दिया है, भारती वी बदामी जो अपने पास एक प्रोफेसर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर्नाटका यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो इनका जो रिसर्च एरिया है वो सिंथेटिक रिएक्शन है, इसकी साइडोन की है ना, और यूटिलिटी के बारे में, यही सब इसका काम है, ठीक है। तो एक मिनट, अब मेरे को एक मिनट दीजिएगा। हेलो, हाँ चलिए, सॉरी वो एक ऑर्डर आया था, थोड़ा सा मंगवाया था तो उसके लिए कॉल आ गया था, सॉरी है ना। कंटिन्यू करते हैं अपन। तो मैंने कहा कि ये अपने पास प्रोफेसर जो है इनका पूरा जो रिसर्च एरिया है वो उसी के ऊपर है ना, राइट, ठीक है। मीजो आयनिक कंपाउंड जो अपने पास है एक अलग ही एरिया है। एक सेकंड और दीजिएगा मेरे को। ठीक है। तो मीजो आयनिक कंपाउंड और डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं भाई साहब। पहली बात तो ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, अलग अलग टाइप के, राइट। ये क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। मीजो आयनिक कंपाउंड व्हिच बिलोंग टू द क्लास ऑफ नॉन बेंजेनोइड। देखो याद करो, अगर आपने एरोमेटिक की बात करी है तो नॉन बेंजेनोइड और बेंजेनोइड दो टाइप के एरोमेटिक पढ़ते हैं, पक्का ही पढ़ते होंगे। तो मीजो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक तो होते हैं, लेकिन लेकिन ये मेरे पास हेटेरोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक नॉन बेंजेनोइड, हेटेरोसाइक्लिक नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हेटेरोसाइक्लिक नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए समझ आ गया भाई साहब, अपने को समझ आ गया इतनी बात तो, ठीक है। नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है। साइडोन द साइडोन द रिप्रेजेंटेटिव मीजोआयनिक, साइडोन अपने पास क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव मीजोआयनिक कंपाउंड हैज बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड बिकॉज it is unusual structure, chemical properties and synthetic utility। ये सब कुछ थोड़ी अलग है। साइडोन is used as a versatile synthone in heterocyclic synthesis। This article gives a brief account of comparative studies of the structural feature of mesoionic compound and other heteroaromatic system। Some synthetic useful tandem reaction of साइडोन are also discussed। तो रिएक्शन ऑफ साइडोन और एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या है, हेक्कल्स रूल सारे के सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, राइट। अब अपन तो बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड की बातें करते हैं ना। पहला है अपने पास आयनिक हाइड्रोकार्बन जो है, जैसे बेंजीन है अपने पास, ये पिरिडीन है, ठीक है। और ये अपने पास ये सारे डिफरेंट टाइप के, पायरेन पायरेन है, पायरेनियम केटाइन है, थायोपायरेन है, ये सब मेरे पास है। पायरेन 4 ओन है। तो ये इस टाइप के आयोनिक टाइप में ऐसे हो सकते हैं मेरे पास।
फिर ये भी आप पढ़ के आए 7 मेंबर रिंग में साइक्लोप्रोपीनियम केटाइन है मेरे पास, ये सब आप जानते हैं। फिर एनुलिन के बारे में भी पढ़ा होगा आपने, 18 एनुलिन जो मेरे पास है, लाइक है ना। एनुलिन क्या होते हैं अपने पास, एरोमेटिक जो बड़े बड़े रिंग्स होते हैं साइक्लिक सिस्टम में, कॉन्टिन्यूसली डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो ये 18 एनुलिन है। 18 एनुलिन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है जनरली बहुत बार। अगर आप देखेंगे तो ये जो अंदर हाइड्रोजन है, ये अंदर वाले हाइड्रोजन मेरे पास अगर आप जानते हैं तो ये मेरे पास डायमैग्नेटिक रिंग करंट के अंदर आएंगे, डी शील्डेड हो जाएंगे, राइट। ये अपने पास डी शील्डेड हो जाएंगे और बाहर वाले, सॉरी ये अंदर वाले सिल्डेड हो जाएंगे, ये सिल्डेड होते हैं अंदर वाले। तो जनरली इनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो माइनस में होती है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू नेगेटिव में होती है, एक ये बात ध्यान रखेंगे आप। फिर मीजो आयनिक कंपाउंड के बारे में देखिएगा, लिखा हुआ है नंबर ऑफ 5 मेंबर्ड आयनिक हेटेरोसाइक्लिक विद अनयूजुअल स्ट्रक्चरल फीचर have been recognized as a member of vast family of non-benzenoid heterocyclic known as the mesoionic compound. Mesoionic compound are defined 5-membered heterocyclic which cannot be satisfactorily represented by any covalent or dipolar structure, but only as a hybrid of polar structure and they possess a sextet of electron। भाई साहब ये है अपने पास, इसको बोलते हैं, देखो इसकी आप देखो तो सही एक बार, क्या इसकी अलग ही ब्यूटी है। देखिएगा इसको अपन साइडोन बोलते हैं एक्चुअल में। ये जो नेगेटिव चार्ज है, अगर अलग अलग से मैं इसका स्ट्रक्चर और आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ ना, साइडोन ही बोलते हैं इसको अपन। तो थोड़ा सा शायद मैंने अलग से एक चीज और ऐड कर रखी है, इसकी रिएक्शन भी काफी है मेरे पास। सिंथेसिस 1-3, हाँ ये देखिएगा, थोड़ी सी मैंने एक पीपीटी बना के आपके लिए और ऐड करी हुई है। देखिएगा आईयूपीएससी की डेफिनेशन क्या है, आईयूपीएससी डेफिनेशन फॉर मीजो आयनिक कंपाउंड क्या है, देखिएगा तो क्या कहता है अपने को, डाइपोलर 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन विच both the negative and positive both the negative and positive charges are delocalized। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस दोनों delocalized होते हैं। जनरली हमारे पास एक चार्ज delocalized है तो दूसरा localized रहता है, ऐसा कुछ होता है। For which a totally covalent structure cannot be written and cannot be represented satisfactorily by any polar structure। The formal positive charge is associated with ring एटम, रिंग में पॉजिटिव चार्ज रहता है, एंड द फॉर्मल नेगेटिव चार्ज एसोसिएटेड विद द एक्सोसाइक्लिक नाइट्रोजन और चाल्कोजेन ऑक्सीजन सल्फर टाइप के अपने पास बॉन्ड रहते हैं। तो ये साइडोन एक्चुअल में अपने पास, साइडोन नाम कहाँ से आया वो भी देखो बताया गया है अपने पास। साइडोन जो सिडनी की एक यूनिवर्सिटी और लेक्टोन टाइप का है ये, तो वहां से डेरिवेटिव किया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी जो अपने पास है वहां से इसको साइडोन ये डेरिवेटिव किया हुआ है, ठीक है। The two representative member of the class of mesoionic compound are साइडोन and मंचोन। तो आपको साइडोन तो पूछ लिया गया है, दूसरा अपने पास मंचोन में भी ये कभी आ सकता है। तो साइडोन तो अपने पास आ चुका है, दूसरा मेरे पास दूसरी कौन सी कैटेगरी है, मंचोन। भाई साहब कैसा नाम है यार, मंचोन, एक साइडोन और एक दूसरा मंचोन। तो साइडोन पूछ लिया गया, मंचोन कभी आ सकता है, ठीक है। अब एरोमेटिसिटी और ये थोड़ा सा ऑर्बिटल डायग्राम पिक्चर ऐसे दिखा रखा है, राइट। तो हाँ ऑर्बिटल डायग्राम अपने को दिखा रखा है, हाँ ये अपने पास साइडोन की सिंथेसिस दे रखी है। देखिएगा ये साइडोन कैसे बन सकता है, वो अपने पास किस तरीके से बन सकता है। तो अमीन की रिएक्शन में भी आपसे आगे ये कभी पूछा जा सकता है, मैंने थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर दिया। तो अमीन की रिएक्शन अपने पास जो है वो अल्फा, मतलब ये अपने पास अल्फा पे क्लोरो है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये अपने पास इस तरीके से SN2 अटैक हो गया, ये मेरे पास बन चुका है। फिर NaNO2HCl अपन ने लिया, NaNO2HCl क्या करेगा मेरे पास, जो नाइट्रोजन है उसके साथ में NO ऐड कर देगा, तो NO ऐड हो गया। फिर एसिटाइलेशन कराया मैंने, एसिटाइलेशन से क्या होगा, ये 5 मेंबर्ड रिंग अपने पास जनरली जो है थोड़ा हीटिंग भी करते हैं साथ में, तो ये इधर से निकल के ये मेरे पास बन गया, ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है। तो इसी को हम लोग साइडोन बोलते हैं। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर और इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उस पर भी बात कर लेते हैं। ये मेरे पास साइडोन है, ये मेरे पास होगी, देखिएगा। अब पेपर में तो आपको उस क्वेश्चन में तो बहुत कम लिखना था, मैं थोड़ी डिटेल में बातें कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। उसमें क्या लिखना था वो तो मैं बता दूंगा अभी, है ना। तो ये है मेरे पास, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है,
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आर ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी जनरल आर ग्रुप दिखाया गया, ये साइडोन है। अब आप एक चीज देखिए, इसमें रेजोनेंस भी आप दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक मैं अगर दिखाऊं तो भाई साहब ये नेगेटिव चार्ज अपने पास ऐसा भी है कि ये 1,3 डाइपोलर की तरह भी एक्ट करता है ना। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रखी है कि नीचे, इलेक्ट्रोफाइल के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है, ये 1,3 डाइपोलर भी बन जाता है, राइट। और बाकी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो एक अलग पॉइंट है। तो आपको तो पेपर में कुछ नहीं लिखना था, साइडोन की ये स्ट्रक्चर बना रही थी, राइट। अब ये एरोमेटिक कैसे, वो भी अगर आपको दिखाना है तो आप इतना भी दिखा सकते थे कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है मेरे पास, फिर यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, यहाँ पे, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस ऑक्सीजन के आ जाएंगे मेरे पास। ये तो डीलोकलाइज्ड होंगे नहीं, क्योंकि ये नाइट्रोजन के लोन पेयर तो मेरे पास लोकलाइज्ड होंगे एक तरीके से, ये कह सकते हैं आप। अगर इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की बात करूं तो मेरे पास नहीं, ये तो लोकलाइज्ड होंगे, ठीक है, लोकलाइज्ड होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, इस डबल बॉन्ड की, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये तो डीलोकलाइज्ड होंगे, ये डीलोकलाइज्ड होंगे। तो आप आराम से इसकी एरोमेटिसिटी तो एकदम खेल खेल में बता सकते हैं। कैसे, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे अपने पास, और 2 ये नेगेटिव चार्ज वाले ये रहे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो ये अपने पास क्या है, एरोमेटिक है। ये तो नॉर्मल आम बात होगी जो आप जानते हैं, और इस पेपर के लिए इतना ही लिखना था आपको, राइट। अब इसकी दूसरी बात मैं एक बता देता हूँ कि इसको 1,3 डाइपोलर, मतलब जो अपन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ते हैं वहां पे भी यूज कर सकते हैं इसको। अब 1,3 डाइपोलर कैसे बनेगा ये, तो जनरली अगर आप देखें ये वाला बॉन्ड मान लो इस तरीके से ओपन हो जाए, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो मेरे पास इस फॉर्म में चली जाएगी, इस फॉर्म में, ये अपने पास इस तरीके से आ जाएगा। और ये नाइट्रोजन, ये यहाँ पे मेरे पास है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, और अपने पास ये यहाँ से इसके साथ ऐड हो चुका है। फिर डबल बॉन्ड है मेरे पास, डबल बॉन्ड है, ये नेगेटिव यहाँ पे आ चुका है, ये नेगेटिव यहाँ पे था ही था। और अगर मैं देखूं तो इस नाइट्रोजन पे अपने उस पे 2 पॉजिटिव आ जाएंगे फिर तो, है ना। छोटी सी अपन में अगर हम लोग चेक करें यहाँ पे, नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, ठीक है। इस नाइट्रोजन की अपने पास, इस वाले नाइट्रोजन की अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर तो ठीक है अपने पास, वन साइडोन का अगर आयुपेक नेम की बात करें तो 1,2,3 ट्राईऑक्सा, 1,2,3 ऑक्सा डाइजोल 5 है अपने पास, ठीक है। हाँ, अब इसकी मैं ट्राई कर रहा था कि ये अपने पास 1,3 डाइपोल कैसे बन रहा है, साइडोन एज ए 1,3 डाइपोल कैसे बन रहा है। तो अगर स्ट्रक्चर से मैं कंपेयर करूं, डबल बॉन्ड के बाद में इधर एक ऑक्सीजन है, ठीक बात है, उसके इधर एक नेगेटिव था, वहां पे पॉजिटिव आ चुका है, ओके, नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव आ चुका है। और दूसरा मेरे पास जो है एक पे नेगेटिव, चलिए इस तरीके से ये 1,3 डाइपोल की तरह भी एक्ट कर सकता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, आगे ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन शो कर सकता है, मतलब राइट, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी शो कर सकता है ना। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन देखो 1,3 डाइपोल की तरह एक्ट करके, और अपने पास 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए ऐड कर दूंगा, राइट। तो आपको तो पेपर में कुछ नहीं लिखना था, आपको तो बस ये साइडोन की स्ट्रक्चर बनानी थी और इसमें एरोमेटिसिटी बतानी थी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको तो पेपर में इतना ही लिखना था, साइडोन की स्ट्रक्चर, और ये नॉन बेंजोइनोड, साइडोन के बारे में थोड़ा सा आप लिख देंगे कि नॉन बेंजोइनोड एरोमेटिक कंपाउंड है। और दूसरा, अगर आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं। जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप दिखाना चाहें तो वो भी आप दिखा सकते हैं। कैसे, इधर डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव है और रिंग के अंदर पॉजिटिव है, ये अपने पास दोनों रेजोनेंस कर रहे होते हैं इस तरीके से, राइट। हाँ, एक चीज आप यहाँ पे ये दिखा सकते थे, जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाई है इसमें, कि इससे आप ऐसा बना सकते थे, इसको ऐसा बना सकते थे आप। कैसे,
इसको आप ऐसा बना सकते थे कि अपने पास सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और मतलब मैं रेजोनेंस करके इसको सी डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस भी तो कर सकता था इसका। तो अगर आप सी डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस करना चाहें, जनरली रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहता है, बाहर नेगेटिव रहता है, तो जनरली ये वाली स्ट्रक्चर ज्यादा फेवर्ड रहती है मेरे पास। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे O माइनस है, और ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ये अपने पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे R ग्रुप है, और ये चीज है अपने पास। यहीं से ही आप सोच सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहीं से ही आप सोच सकते हैं जो अपने पास है इसकी स्ट्रक्चर। है ना, नाइट्रोजन पे अपने पास 4 बॉन्ड बना रखे थे, तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज बाहर है सिस्टम के, नेगेटिव चार्ज सिस्टम के बाहर है मेरे पास, और पॉजिटिव चार्ज सिस्टम के अंदर है। तो इस तरीके से आप मीसो आयनिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक है, इसका नाम भी आप बता सकते हैं 1 2 3 ऑक्साजोल ऑक्साडाइएजोल 5 ये नेमिंग तो मैं आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की किसी अलग लेक्चर में सिखाऊंगा किस तरीके से अपन नेमिंग करते हैं। तो ये मेरे पास है साइडोन, एरोमेटिक मीसो आयनिक कंपाउंड है, दिस इज आवर मीसो आयोनिक हेटेरोसाइक्लिक नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। तो ये चीज थी, आपको इतना लिखना था। और ट्रोपोलोन के बारे में तो मैं शायद पहले ही बता चुका हूँ आपको, ट्रोपोलोन तो इजी है। तो एक काम करता हूँ, वो जो लिखा है मैंने वो वाली स्लाइड में इधर ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी रहे। एक काम करते हैं, इसको इधर यहाँ का ऐड कर देते हैं। ये लीजिए, आपके लिए पूरा यहाँ पे मैंने सिस्टम तैयार कर दिया है। तो ये आगे पूरा मैं आपको शेयर कर दूंगा। चलिए पढ़ते रहिए अच्छे से, और मिलते हैं अपन अलग किसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद और धन्यवाद। चलिए मिलते हैं।